यूं तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफ़ी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है और मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसे काफ़ी इंजॉय करेंगे। और हाँ, कहानी को केवल पढ़कर मत छोड़ देना, क्योंकि इससे मिलने वाला संदेश आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए जान लेते हैं। श्री कृष्णा ने अपनी पूरी सेना द्रोजन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से ही युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्ते ही पांडवों को विजय बनाएंगे। ऐसे में युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह में चारों तरफ से कहर बरसा रखा था। वे अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अड़े रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्ते रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में भीष्म पांडवों को हरा देंगे। इतने में श्री कृष्ण शांतिपूर्वक सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वे पांडवों को ही विजय बनाएंगे। वहीं महाबलशाली भीष्म पांडवों को तहस नहस करने में लगा था। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह, भगवान, आपने तो युद्ध में शस्त्र ना उठाने का वादा किया था और आप तो भगवान हैं। आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? श्री कृष्ण, हे भीष्म, आप तो खुद ज्ञानी हैं। आप कभी अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, इसलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा से ज्यादा बढ़कर है। आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अटल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब जब दुनिया में धर्म का नाश तब मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए पैदा होता रहूंगा। तुम एक इंसान होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और अधर्म का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा
तोड़ रहा हूं। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आंच आती है तो मेरे लिए वे प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती। इतना कहने के बाद और मैं धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं तोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आप पाप के भागी हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। दोस्तों, सत्य की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और वचन और हर मजबूरी से बढ़कर है। यही इस कहानी की शिक्षा है। तो आइए जान लेते हैं इन 3 बातों के बारे में। पहला ज्ञान। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शांति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब दूसरा वचन। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा या छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप सामान्य है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत संप्रदाय और धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। ये संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वे हर कण में विराजमान रहता है। तीसरा ज्ञान। तुम अपने विश्वास की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वास्थ्य पर विश्वास करते हैं लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उसे जरूर मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।